हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहां स्टूडेंट मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है अ सीरीज फॉर RIMC एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जून। तो इसमें मैं आपको जनरल नॉलेज का सिलेबस करा रही हूँ विद द कंसेप्ट प्लस MCQs फॉर प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर अभी हम 3-4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं लाइक माइक्रोबियल डिजीजेस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम पूरा डिटेल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए रिलीज किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर प्लस कॉन्वेक्स मिरर में हमने डिफरेंस पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं अबाउट द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्लेरियोस्कोप एंड पेरिस्कोप। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए और यहीं से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो अदर एग्जाम्स में भी आता है लाइक RMS में, सैनिक में, मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का GK में जो चैप्टर है आपका लाइट। तो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू सी योर फेस हेयर एंड वांट टू गेट योर नेम हेयर और यू वांट टू बिकम द एक्सीलेंट परफॉर्मर इन RIMC एग्जाम, you can join our batch that is going to be start from the 10th of June, that is the foundation batch। और अगर आप हमारे कोर्स को तो अवेल कर ही सकते हैं, ज्योमेट्री ऐप्स पर जाकर उसे परचेज कर सकते हैं, साथ ही आप हमारी YouTube वीडियो को फॉलो करके भी एक एक्सीलेंट परफॉर्मर बन सकते हैं। जब आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल करेंगे तब हम आपका, जहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक दिन आपका फेस होगा, हम ये फ्लैक्स बनवाकर लगाएंगे अगर आप यहाँ पर एक अच्छे परफॉर्मर की तरह अपने आप को प्रूव करते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 10th of June से जो बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर योर दिसंबर सेशन। आपका एग्जाम एक बार RIMC का जून में होगा, एक बार दिसंबर में होगा। तो दिसंबर के लिए 10th of June से हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द नेम ऑफ फाउंडेशन बैच। If you want to join it, you can visit our website that is www.geometryschool.in और आप आज ही हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय द नेम ज्योमेट्री ऐप। ओके स्टूडेंट, चलिए आज का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे। आपने शोरूम में भी देखा होगा, सलून्स में भी देखा होगा कि मिरर को किस तरीके से अरेंज किया जाता है कि आपको मल्टीपल इमेजेस वहां पर नजर आती हैं। तो उसी फिनोमिना को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं विद द फॉर्मूला। टेक 2 प्लेन मिरर एंड कीप देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। 2 प्लेन मिरर को अगर हम परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं और एक ऑब्जेक्ट अगर उसके सेंटर में प्लेस करते हैं तो हाउ मेनी इमेजेस विल यू गेट? सी एन ऑब्जेक्ट kept in between 2 plane mirror which were inclined to each other, you could see many images। जितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आप 2 प्लेन मिरर्स को एक जगह पर प्लेस करेंगे उसी से ही आपको नंबर ऑफ या मल्टीपल इमेजेस मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय द वन मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर। जब एक ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मिरर पर इमेज बनती है तो वो दूसरे मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है। द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर एंड द इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट मिरर। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक एंगल के साथ इंक्लाइंड है तो जो इमेज यहाँ फर्स्ट में बनी है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी दूसरे के लिए। तो सो विल यू गेट द मल्टीपल इमेजेस लाइक दिस। अगर हमने 2 प्लेन मिरर को इस तरह से परपेंडिकुलर इंक्लाइंड किया है तो यू विल गेट हियर द 3 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट like this। Thus we have 3 images of a single body। एक ऑब्जेक्ट की हमें 3 इमेजेस वहां पर नजर आएगी अगर हम मिरर में देखते हैं तो। दिस इज नोन एज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यही प्रोसेस कंप्लीट कहलाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी सीन इन शोरूम्स एंड सलून। सलून में और शोरूम में इसी तरीके से मिरर को असेंबल किया जाता है, इस तरह से उन्हें एंगल पे इंक्लाइन किया जाता है कि वहां पर आप मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं। The number of images formed depend on the angle of inclination of the mirror। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे कि कितने एंगल से आपने मिरर को इंक्लाइंड किया है। इफ द एंगल बिटवीन द 2 मिरर इज अ फैक्टर ऑफ 360, अगर जो आपने थीटा रखा है, एंगल रखा है, वो क्या है? फैक्टर है। मीन्स जो नंबर है वो क्या है? फैक्टर है 360 का। देन यू विल गेट द फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। आपको क्या मिलेंगी? फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी। जैसे कि 90 इज अ फैक्टर तो आपको यहाँ पर कितनी इमेजेस मिलेगी? फाइनाइट, एक प्रॉपर लाइक 8। अभी मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगी।
इसी तरह इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, अगर हमने माना है कि थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 then the number of images will be 360 degree divided by theta minus 1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे टू गेट द मल्टीपल इमेजेस की यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ऑफ द प्लेन मिरर द नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो होंगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माइनस 1। यहाँ पर जो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो उस सेक्टर को हम -1 करते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। तो देखिए इफ वी डिक्रीज दिस एंगल द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप एंगल क्या करेंगे डिक्रीज करते चले जाएंगे 90, 80, 70, तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते चले जाएंगे। व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब दो मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल प्लेस्ड होंगे लाइक दिस, अभी हम परपेंडिकुलर उन्हें प्लेस्ड कर रहे थे, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज इनफाइनाइट, कोई नंबर नहीं होगा, दे आर इनफाइनाइट व्हेन दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, थीटा क्या था द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, सो 360 डिग्री थीटा इज 90 माइनस 1, यू विल गेट 0 to 0, 9 4s are 36, you will get 4 minus 1, so you will get 3 images। आपको यहाँ पर कितनी इमेजेस मिलेगी अगर आप उन मिरर को प्लेस करते हो एट एन एंगल ऑफ 90। इसी तरह से स्टूडेंट आप भी निकाल सकते हैं, 80 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 45 से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये करके देखेंगे और मुझे बताएंगे आपकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर बन रही हैं। तो दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बात करते हैं क्लेडियोस्कोप की। क्लेडियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और जिसे हम यूज करते हैं टू गेट द नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ इमेजेस। जैसे कि हम पेंटिंग्स खरीदते हैं उसमें हमें एक पैटर्न नजर आता है, शीशों के कांच में एक अलग पैटर्न नजर आता है, वो किस प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। It is a device which function on the principle of multiple reflection of time to produce numerous pattern of images। यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, numerous pattern of images। It has 2 or more mirrors inclined to each other। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा मिरर को एक दूसरे की तरफ को इंक्लाइन करके एक पिरामिड लाइक या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इट कंसिस्ट अ लॉन्ग आउटर केस एंड इनसाइड दिस केस मिरर और प्रिज्म आर केप्ट एट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45। किसके एंगल पर हम इन्हें प्लेस करते हैं, 45 लाइक दिस, 45 और नीचे। इसी तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं, आप इस तरह से घर पर भी क्लेडियोस्कोप बना सकते हैं। हम प्रिज्म लाइक यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स लगाते हैं लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस वन अदर पोर्शन सेकंड और एक नीचे, तो इनके अंदर ग्लास की स्ट्रिप्स होती हैं। साथ ही यहाँ पर एक होल बनाते हैं और यहाँ पर कोई भी मल्टी कलर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लेस करते हैं। जब इस होल से अंदर देखा जाता है तो ग्लासेस में आपको बहुत सारा पैटर्न नजर आता है कलर का, तो क्लेडियोस्कोप इसी तरह इनमें पैटर्न्स, नया कलरफुल पैटर्न बनाने के लिए यूज किया जाता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक काफी अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिवाइस यूज करते हैं एक्चुअली इन सेलिंग ऑफ शिप में हम ये यूज करते हैं, सबमरीन्स में यूज करते हैं और यहाँ पर RIMC में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर विविंग बॉडीज और शिप विच आर ओवर एंड अराउंड अनदर बॉडी और सबमरीन। जो कोई भी शिप या मतलब एक सबमरीन या शिप इधर से जा रहा है तो उसके आसपास के और शिप और उनको देखने के काम आता है जब पनडुब्बी या सबमरीन जो है पानी के अंदर होती है। कैसे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लॉ होती है कि जितने लॉ क्या होता है कि जितने एंगल से इंसिडेंस रे जाएगा उतने से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होके सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होके, उस प्रिंसिपल पर ये पेरिस्कोप वर्क करता है। देखिए किस तरीके से, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग आउटर केस एंड इनसाइड दिस केस मिरर और प्रिज्म आर केप्ट एट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि मिरर जो प्लेस किए जाते हैं पेरिस्कोप में वो कितने एंगल पर इंक्लाइन किए जाते हैं कि जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट रे टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक होके आगे जाएगी, तो दैट इज द एंगल 45 डिग्री पर इन्हें प्लेस किया जाता है। तो देखिए ये किस तरीके से होता है, लाइक इस सबमरीन में पेरिस्कोप लगाया जाता है तो यहाँ पर बैठे बैठे आप इस वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हो किस तरीके से, जो यहाँ पर प्रिज्म या ग्लास स्ट्रिप लगाई गई है, जब ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ पर टकराकर
जाती है तो वो यहाँ टकराकर, यहाँ पर जितने एंगल से वो जाएगी उतने एंगल से ही टकराकर यहाँ पर पहुंचेगी। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको इमेज बनेगी वो इससे टकराकर व्यूअर की आंखों तक पहुंचेगी। तो मिरर 1 मिरर 2 यहाँ जो प्लेस किए गए हैं वो किस पे 45 डिग्री पर प्लेस किए गए हैं। तो दिस इज पेरिस्कोप, जो सबमरीन और शिप्स में लगाया जाता है और बड़े बड़े बंकर्स में भी लगाया जाता है, जो फाइटर टैंक्स होते हैं। तो देखिए पेरिस्कोप के यूजेस पूछ लिए जाते हैं। मैं भी आपको RIMC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखाऊंगी। इट इज यूज्ड इन वारफेयर एंड नेविगेशन ऑफ द सबमरीन, सबमरीन के नेविगेशन में भी इनको लगाया जाता है। इन मिलिट्री इट इज यूज फॉर पॉइंटिंग एंड फिंगिंग गन फ्रॉम अ बंकर, बंकर से जो गन पॉइंट की जाती है वो इन्हीं पेरिस्कोप की मदद से पॉइंट की जाती है। Photographs of important places can be taken through periscope without the spreading restricted military region, जिस military region में आप नहीं जा सकते वहां पर कैमरा इन्हीं के थ्रू फिट करके इमेजेस ली जाती हैं। फाइबर ऑप्टिक पेरिस्कोप आर यूज्ड बाय द डॉक्टर एंडोस्कोप टू व्यू इंटरनल ऑर्गन, जो फाइबर ऑप्टिक पेरिस्कोप जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन, एंडोस्कोप जो होते हैं इंटरनली ऑर्गन्स को देखने के लिए ये यूज किया जाता है। पेरिस्कोप एंडोस्कोप में भी लगाया जाता है टू व्यू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट। तो इस तरीके से इसके इंक्लिनेशन एंगल की वजह से पेरिस्कोप इतनी जगह पर इसका एप्लीकेशन देखा जाता है। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इट इज द रिफ्रैक्शन, किस तरीके से लाइट जो है मीडियम के बदलते ही अपनी स्पीड बदल लेती है। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। The bending of light rays when they pass obliquely from one medium to the another medium is called refraction। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाती है। देखिए light rays get deviated from original path while entering one transparent medium to the another medium of different optical density। जैसे ग्लास लाइक हम बात करते हैं एयर से जो लाइट है वो एंटर करती है इनटू द वाटर या वैक्यूम से एंटर करती है इनटू द एयर। तो ये क्या होता है यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर मीडियम का अलग होता है। कोई ज्यादा डेंस होते हैं, किसी के मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं, किसी के सारा स्पेस होता है। तो यहाँ पर ये बेस पर निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो दिस डेविएशन चेंज इन डायरेक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर जैसे ही लाइट डिफरेंट मीडियम में एंट्री करती है तो लाइट की वेलोसिटी मींस स्पीड बदल जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मीडियम। सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, क्योंकि जो वेलोसिटी है लाइट की, इवन जो साउंड की भी वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, कि मीडियम कैसा है जिसके अंदर वो एंट्री कर रही है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम, जैसे एयर या वैक्यूम, जहां पर क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स या कोई भी बहुत रेयर होंगे तो वो मीडियम आपका कहलाएगा रेयर मीडियम या लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। देन इन द डेंसर मीडियम तो क्या होगी, यहाँ पर स्पीड जो है क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, जितना ज्यादा मीडियम आपका रेयर होगा, और जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि किस तरीके से एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कैसे उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहाँ पर मीडियम की डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर। सी इस तरीके से जब एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रही थी तो जैसे ही एयर का मीडियम बदल के, ये सब्सटेंस वन है आपका एयर और ये आपका वाटर है, तो जैसे ही रे यहाँ जानी तो इस तरह से चाहिए थी लेकिन वो अपने पाथ से क्या हो गई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कम हो गया है। तो इट इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, की मीडियम की डेंसिटी किस तरह की, उसी बेस पर लाइट की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर जो स्पीड है लाइट की वो बदल जाती है। तो देखते हैं दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए जो क्वेश्चन यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आए हैं मैं आपको उन्हें सॉल्व कराती हूँ। तो RIMC में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ये देखिए साफ साफ क्वेश्चन आया है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट, दैट इज द क्लेरियोस्कोप, पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो पेरिस्कोप इज द करेक्ट आंसर, जहां पर मिरर को इंक्लाइन किया जाता है एट द 45 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि लाइट टकरा कर जाती है और व्यूअर की आईज पर इमेज फॉर्म करती है। तो पेरिस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी फ्रॉम द सबमरीन। देखते हैं जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। स्विमिंग पूल्स अपीयर शैलोअर देन दे एक्चुअली बिकॉज ऑफ। देखिए बच्चों रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, जून 2017 में आया हुआ है कि जो आपका स्विमिंग पूल्स होते हैं वो हमें अपीयर होते हैं शैलोअर, जितने वो शैलो
नहीं होते उससे ज्यादा वो हमें शैलो नजर आते हैं। लगता है कि जैसे ही हम कूदेंगे तो एकदम हमारे पैर वहां पर होंगे, तो वो हमें क्या होते हैं, कम गहरे नजर आते हैं, लेकिन वो ज्यादा गहरा एक्चुअली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब लाइट एंट्री करती है एयर से वाटर में तो उसकी स्पीड बदल जाती है और उसका पाथ डेविएट हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि स्विमिंग पूल, जैसे हम पेंसिल भी पानी में जब रखते हैं तो एयर में वो अलग तरीके से होती है, वाटर में जाते ही थोड़ी डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एयर से ट्रांसफर करती है दूसरे मीडियम में तो डेंसिटी अलग होने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं। तो स्विमिंग पूल हमें शैलो क्यों नजर आते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए जितना टॉपिक मैंने बताया था उससे लास्ट ईयर या 19 में और यहाँ पर 17 में क्वेश्चन आए हैं। तो लाइट के हर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, इवन आपके एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी लाइट चैप्टर से आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। RIMC जून 2014 का क्वेश्चन, द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। आपने देखा है चांदनी दिन में बिल्कुल क्या होता है, आपको स्काई प्रॉपर ब्लू नजर आती है बिकॉज ऑफ द लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं जो आपका व्हाइट लाइट होती है जब वो ट्रांसफर होती है तो 7 कलर्स में वो विबग्योर में ब्रेक डाउन होती है, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है वो उतनी ज्यादा मूव करती है। तो यहाँ पर जो ब्लू है वो तेजी से मूव करती है इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए आपको व्हाइट लाइट स्कैटर्ड होने के बाद पूरा आसमान क्या नजर आता है? ब्लू नजर आता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। The correct answer is dispersion, scattering of white light into 7 colors. तो this process is because of the dispersion of light. नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जितना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कराया था देखते हैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो आ सकते हैं। Which of the following has curved reflective surface? हमने पढ़ा था कि वो कौन से मिरर्स है जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। They are the spherical mirror। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। द स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, वो कौन सा मिरर होता है जिसका कर्व इनवर्ड होता है, लाइक अ केव? तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्पेरिकल, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास होते हुए निकलती है वो क्या कहलाती है? इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इन पेरिस्कोप इंक्लाइंड एंगल इज, कितना होता है पेरिस्कोप में जो मिरर यहाँ पर लगाए जाते हैं? एट एन एंगल। तो व्हाट इज दैट एंगल? दैट इज करेक्ट आंसर इज, आई होप आपका भी करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में सब बच्चे अपने बताएंगे कितने आंसर उनके करेक्ट निकल रहे हैं इन क्वेश्चन से। तो 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस, ये पोल होता है यहाँ पर और ये हमारा फोकस पॉइंट, तो इनके बीच का डिफरेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ। If two plane mirror are inclined each other at an angle of 40, अगर टू प्लेन मिरर को एक एंगल 40 पर इंक्लाइन किया गया है तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया तो आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? थीटा यहाँ पर कितना लिया गया है? 40। तो हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? 0 to 0 कैंसिल, 4 9s are 36 and 9 minus 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबका भी करेक्ट आया होगा। और मैंने आपको नोट में इंपोर्टेंट बताया भी था कि जितना आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज करेंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती चली जाएंगी। तो आपने देखा था 90 था तो सिर्फ 3 इमेजेस बन रही थी और यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 है तो नंबर ऑफ इमेजेस 8 हो गया है। तो देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर हुआ है क्या। डैश रिफ्लेक्शन कैन बी सीन इन शोरूम एंड सैलून्स, बहुत इजी है, मैंने आपको कराया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि रिफ्लेक्शन का ये वाला प्रोसेस सैलून्स और शोरूम में यूज किया जाता है। तो दिस इज क्लेरियोस्कोप, पेरिस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, टेलीस्कोप। विच विल बी द करेक्ट आंसर? यू विल मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो पार्ट 3 के लिए वेट करिए। पार्ट 3 में मैं रिलीज करूंगी अबाउट द लेंसेज एंड द डिफेक्ट्स इन आई। हमारा ये चैप्टर 3 वीडियोज में कवर हो जाएगा। Thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.